वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस टॉक्स अबाउट कि व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड. नाउ हमें कन्वेंशनल मीनिंग तो पता है कि जो रिपब्लिक डे है दैट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950. दिस वाज द डे. बट क्या इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि एक्जैक्टली रिपब्लिक डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को हम इस एडिटोरियल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, अगर आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल देखेंगे, व्हाट इज द प्रियम्बल? प्रियम्बल इज एक्चुअली द आई कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज एक्चुअली द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और प्रियम्बल हमारा एक वर्ड देता है दैट इट सेज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक. ठीक है, आपको याद होगा प्रियम्बल अगर आप देखेंगे वहां के अंदर एक वर्ड देता है दैट सेज दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक. अगर आप प्रियम्बल की बात समझेंगे, उसको सीरियसली लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बीइंग अ रिपब्लिक इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल आइडेंटिटी. मतलब इंडिया की जो एक्चुअल आइडेंटिटी है ना, उसमें बीइंग अ रिपब्लिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव नेचर नहीं है, सिर्फ एक टाइप का वर्ड नहीं है, बट इट ऑल्सो हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एथिकल एंड वेरी नॉर्मेटिव क्लेम. नॉर्मेटिव का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड, एक टाइप का वैल्यू बेस्ड एक टाइप का क्लेम है. रिपब्लिक इज नॉट जस्ट अ वर्ड. हमने ऐसा नहीं है कि वर्ड बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया, बट एक्चुअली हैज अ वेरी वेरी डीप मीनिंग. देखिए, समझते हैं कि एग्जैक्टली रिपब्लिक है क्या. अगर आप रिपब्लिकन को समझेंगे, व्हाट इज रिपब्लिकनिज्म, ये टाइप का आइडियल सॉल्यूशन है, एक टाइप का आइडियल सिचुएशन है जहां पर हम अचीव करना चाहते हैं, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, जहां तक पहुंचने के लिए हम कॉन्स्टेंटली एस्पायर करते हैं. और जब भी हम उस पर्टिकुलर रास्ते से, देखिए अगर मान लीजिए हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और आगे जाकर हम एक टाइप के रिपब्लिक बन सकते हैं, तो हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए. और कहीं पर भी अगर हम इस रास्ते से डेविएट हो जाए तो हमें इस चीज की समझ होनी चाहिए कि हम रिपब्लिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं रिपब्लिक से भटक रहे हैं, एंड वी शुड अमेंड आवर वेज. हमें अपने रास्तों को चेंज करके फिर से रिपब्लिक के रास्ते पे वापस आ जाना चाहिए. ठीक. अगर हमारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है, हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, अगर वो किसी भी तरीके से हमारे रिपब्लिकन कैरेक्टर को लूज कर देता है, मतलब अगर वो चीज हमसे खो जाता है, तो हमें जल्दी से जल्दी काम करके उस चीज को रिस्टोर करने की जरूरत है. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट एक्चुअली रिपब्लिक इज. रिपब्लिक इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी चीज को, इसी पर्टिकुलर वैल्यू नॉर्म्स को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1950 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है. और हर साल जो हम एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं, वी डोंट सेलिब्रेट द जो आरडी परेड होता है, जो रिचुअल्स होते हैं, हम उससे सेलिब्रेट नहीं करते, बट हम एक्चुअली वी सेलिब्रेट द स्पिरिट दैट इज बिहाइंड द इवेंट. जो स्पिरिट था, जो एक्चुअली जो हमने जो ब्रिटिशर्स से एक टाइप का एक अपना रूल स्टैब्लिश किया था, हम उस चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सो ऑथर का बोलना यह है कि जो परेड है, जो रिचुअल्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. इट विल बिकम मीनिंगलेस अगर हम इस पर्टिकुलर चीज का जो मेन स्पिरिट है उसको प्रॉपर्ली समझना पाए. तो उस चीज को अगर हम सेलिब्रेट ना कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं होगा. अब डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट रिपब्लिक इज. अब देखिए, अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय रिपब्लिक, एग्जैक्टली है क्या रिपब्लिक, तो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और सिंपल सा आंसर आपके सामने आएगा कि इसका सीधा सा मतलब है एंटी मोनार्कियल. नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज मोनार्कियल. मोनार्की का सीधा सा मतलब है देयर इज अ रूल ऑफ वन, यानी कि एक सिंगल पर्सन का जो रूल होता है दैट इज कॉल्ड एज मोनार्की, जहां पर एक पर्सन रूल करता है एंड बाकी सब ओबे करते हैं. इसका मतलब क्या है, जो रूल करता है, जिसके पास सारी पावर्स होती है, दे आर सॉवरन, और बाकी सब जो है दे आर इट्स सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो एक सॉवरन होता है, बाकी सबके सब सब्जेक्ट्स होते हैं. अगर हम इसको एग्जांपल के बेसिस पे देखेंगे तो जो हेरिडिटरी रूल आप महाराजास का देखते थे, महारानीस का जो रूल देखते थे, दे वर एक्चुअली मोनार्कियल गवर्नमेंट, बिकॉज एक पर्सन यहां पर रूल करता था और वो सबको बताता था क्या करना है, एंड डिफरेंट पीपल जो थे वो उन्हें ओबे करते थे. बट अगर आप मॉडर्न सेंस में देखेंगे तो जितने भी डिक्टेटर्स वगैरह हैं, ऑटोक्रेसी का जो रूल है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मोनार्कियल रूल, बिकॉज यहां पर सारी की सारी पावर एक पर्सन के पास होती है और वो सारे के सारे अपने विम्स एंड फैंसीज के रूप में वो डिफरेंट रूल्स बनाता है और बाकी सबको उन रूल को फॉलो करना होता है. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली एक पर्सन का रूल होना गलत क्यों है. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो पर्सन बहुत ही सही हो, वो सही हो, मतलब पूरे के पूरे इंडिया को वो बिल्कुल सही लेके मतलब चलना स्टार्ट कर दे. तो व्हाट इज रॉन्ग विद द रूल ऑफ वन पर्सन. हम क्यों इतना डरते हैं इस पर्टिकुलर रूल ऑफ वन पर्सन से. इसका सीधा सा आंसर है बिकॉज वन पर्सन, एक पर्सन की जो विम्स एंड फैंसीज है, जो उसकी फैलसीज है, जो उसकी फैंटेसीज है, वो कभी भी चेंज हो सकती है. उसकी आर्बिट्ररी विल के ऊपर पूरा का पूरा नेशन कभी भी नहीं चल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे आप तो एक दीजिए, मान लीजिए कि एक दिन आपसे जो कोई राजा है वो बहुत खुश हो जाता है एंड ही सेज कि आपको चलो ठीक है एक टाइप का लैंड ग्रांट देते हैं. आपको उसने लैंड ग्रांट में दे दिया और अगले दिन वो आपसे गुस्सा हो गया, उसने आपको जेल में डाल दिया. तो दिस इज हाउ आर्बिट्ररी दिस पर्टिकुलर रूल इज. मोनार्की का सीधा सा मतलब है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उसको कोई भी किसी चीज के लिए गलत नहीं ठहरा सकता है. वो सिंपली अपने रूल्स को डायरेक्टली जाकर स्टैब्लिश कर सकता है बिना किसी टाइप के कोई भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगी, कोई भी यहाँ पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होंगे. डायरेक्टली वो अपने रूल्स को यहाँ पर डिसाइड कर सकता है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोनार्कियल. इसलिए इस रूल को यहाँ पर गलत बोला जाता है बिकॉज सारी की सारी पावर्स वेस्टेड होती है उसी के अंदर. वो खुद को गॉड लाइक समझता है, जहां पर खुद ही वो जज होता है, खुद ही वो ज्यूरी होता है, मतलब सारे डिसीजंस वो अपने खुद लेता है. ठीक है, इसके कारण क्या होता है, दिस पर्टिकुलर जो टायरनी है, इस टाइप के जो टायरनी का पोटेंशियल है ना, जो एक पर्सन ला सकता है, इसी चीज के लिए हम जो है जो मोनार्कियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उससे दूर रहना चाहते हैं बिकॉज ये टाइप का एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर को लेकर आएगा. ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए कि मोनार्कियल गवर्नमेंट एक्जैक्टली है क्या. तो क्वेश्चन है कि अगर मोनार्कियल गवर्नमेंट इतना ज्यादा ड्रेडफुल है कि अगर एक पर्सन कुछ भी कर सकता है यहां पर, तो रिपब्लिक क्या ऑफर करता है.
दिकली रिपब्लिक का अगर आप सिंपल इंग्लिश वर्ड देखेंगे, रिपब्लिक वर्ड आता है एक रेस पब्लिका वर्ड से, एक लैटिन वर्ड है रेस पब्लिका, जिसका मीनिंग होता है पब्लिक थिंग। इसका मतलब क्या है, मोनार्कियल में जहां हमने देखा कि एक पर्सन का रूल होता है, रिपब्लिक में यहां पर पर्सन पीपल का रूल होता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का रूल होता है। सीधा सा मतलब क्या है, ऑल द डिसीजंस दे आर मेड इन ओपन इन फुल व्यू ऑफ ऑल। मोनार्की में क्या था, सारे डिसीजंस दे वर मेड इन प्राइवेट बाय सिंगल पर्सन, बट यहां पर रिपब्लिक के अंदर ऑल द डिसीजंस आर मेड इन ओपन इन फुल व्यू ऑफ ऑल, यानी कि प्राइवेट लाइफ में नहीं, पब्लिक लाइफ में आके सारे के सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं। इसका रिपब्लिक अगर आप सिंगल वर्ड में अगर रिपब्लिक को आप सफाइस करना चाहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है अ पब्लिक स्फीयर। मतलब क्या है, आप सारे के सारे रूल्स यहां पर पब्लिक स्फीयर में आके बनाएंगे, मतलब लोगों को पता होगा एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज अ काइंड ऑफ ओपन स्पेस जहां पर पीपल जो है दे पुट फॉरवर्ड द क्लेम्स। हर एक पर्सन अपनी अपनी क्लेम्स बताता है कि ठीक है मेरा ये क्लेम है, मेरा ये क्लेम है, और उस हर चीज को यहां पर एक साथ में लाया जाता है। उसके बाद जो भी कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है उसके बेसिस पर डिफरेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। बट दिस डिसीजंस आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से मोनार्कियल गवर्नमेंट में हमने देखा था कि कोई डिसीजंस नहीं होता, कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं, यहां पे सारे डिसीजंस एक सिंगल पर्सन लेता है। रिपब्लिक के अंदर क्या होता है, प्रॉपर डिस्कशन होता है, प्रॉपर डिबेट होता है, डेलिब्रेशन होता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है कि क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना है। दैट इज व्हाई रिपब्लिक को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, दैट इज अ गवर्नमेंट बाय फ्री एंड ओपन डिस्कशन। ठीक है, तो एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और ओपनली हर चीज को डिस्कस करता है और जो भी चीजें कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए सही होती है उस चीज को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब अगर आप एक मोनार्कियल गवर्नमेंट और एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट में आप डिफरेंस तो आई होप आप समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंस इट कुड नॉट हैव बीन मोर शार्पर। अगर आप मोनार्की की बात करेंगे, मोनार्की का सीधा सा मतलब है कि एक पर्सन के रूल के सामने बाकी सबके सब अपनी जो जितने भी राइट्स है उसको सरेंडर कर देते हैं। मतलब एक पर्सन का चलता है, बाकी सबका किसी का भी नहीं चलता है, राइट। एक पर्सन जो है अपनी आर्बिट्ररी पावर को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है और सामने वाले को काइंड ऑफ स्लेव की तरह कंसिडर करता है। स्लेवरी वर्ड, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्लेवरी। ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाकर देखिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन में अगर आप जाकर देखेंगे, स्लेवरी वाज वेरी कॉमन। व्हाई? बिकॉज देयर वर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्लेवरी हर एक ऑलमोस्ट हर एक एरा में पाई गई है। क्यों? बिकॉज एवरी सिंगल टाइम एक सिंगल पर्सन जो वहां पर रूल कर रहा होता था, देयर वाज नो एग्जांपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, सोचिए, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो लगातार ही 20 साल 30 साल 50 साल तक एक किसी पर्सन का स्लेव है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी खुद की जो कैपेसिटी टू थिंक अबाउट देमसेल्फ है, क्या वो सही से बन पाएगी? क्या वो अपने बारे में कुछ अच्छा सोच पाएगा? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं सोच पाएगा। बिकॉज उनका जो खुद के बारे में कुछ सोचने का जो एक टाइप का सेंस होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। उसकी खुद की कैपेसिटी अपने खुद की लाइफ के बारे में सोचने का भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्लेविशनेस। इसका मतलब क्या है, एक पर्सन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्लेव बन के रह जाएगा, नॉट जस्ट इन द फिजिकल सेंस बट ऑल्सो इन द मेंटल सेंस। ठीक है, इसी के लिए अगर आप गांधी जी के स्वराज की बात करेंगे, स्वराज का मतलब क्या है, स्वराज को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, स्व एंड राज। स्व का मतलब होता है ओन, मतलब हमारा खुद का। राज का मतलब होता है रूल। इसका मतलब क्या है, सेल्फ रूल, मतलब हमारे ऊपर हमारा सेल्फ का रूल होना चाहिए, नॉट समवन एल्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेशनल गवर्नमेंट, कोई भी हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। इट इज अस हु रूल ऑन आवरसेल्व्स। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्वराज। जहां पे स्वराज देखिए, अब स्वराज का जो बेसिक रूलिंग का मतलब है, दैट इज नॉट जस्ट इन द क्या बोलते हैं फिजिकल सेंस में नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इन द मेंटल सेंस। अगर आप देखेंगे, जो हम स्वराज की बात कर रहे थे, जो हम 1920 से 1930 के बीच में स्वराज की बात कर रहे थे, दैट वाज नॉट जस्ट कि जो हमें पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन उससे खत्म होना है। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल जो कॉलोनाइजेशन था, जो ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था, हमें सिर्फ इन चीजों से हर साइड नहीं होना था। हमें सिर्फ इन चीजों से सेल्फ रूल नहीं चाहिए थी कि ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो, हमें अपना सेल्फ रूल मिले। सिर्फ हमारा ये फैंसिस नहीं थी, बट गांधी जी ऑल्सो वांटेड कि हमें अब एक जो कॉलोनाइजेशन हमारे माइंड्स के अंदर हो रखी है, हमारे माइंड के अंदर जो ब्रिटिशर्स के लिए जितनी भी चीजें मतलब आ गई है ना कि ब्रिटिशर्स आर मास्टर्स एंड ऑल, उस चीज से हमें कहीं ना कहीं फ्री होना है। उस चीज में हमें अपने सेल्फ रूल की जरूरत है। बिकॉज हम सिर्फ फिजिकल सेंस में यहां पर रिपब्लिक नहीं हो सकते, हमें यहां पर मेंटल सेंस में भी रिपब्लिक होना उतना ही जरूरी है। इट इज बिकॉज रूल बाय वन मेक्स पीपल अनफ्री, एंड वो खुद को ही अनस्लेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसका जो अल्टरनेटिव है, दैट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब है जहां पे फ्रीडम है, एवरी सिंगल पर्सन कैन थिंक अबाउट देमसेल्व्स, एवरी सिंगल पर्सन कैन थिंक अबाउट अदर्स एक्चुअली। ठीक है, टू हैव अ रिपब्लिक इज टू हैव अ फ्री पीपल। ठीक है, तो आई होप अब आपको एक्जैक्टली समझ आ रहा है कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। रिपब्लिक इज नॉट जस्ट अबाउट कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। इट इज ये एक ऐसा आइडियल है जिसकी तरफ हम लगातार स्ट्राइव कर रहे हैं। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है, रिपब्लिक ऐसा आइडियल है जहां पर हम कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं, बिकॉज एवरी सिंगल डे देयर आर सम न्यू गोल्स जिसे हमें अचीव करना है। वो गोल्स कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, बिकॉज हम हर दिन हम बेटर हो सकते हैं, राइट। तो हमें हमेशा उस गोल की तरफ चलते जाना है। हम उस गोल पे कभी पहुंचने के बारे में ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर होगा। दैट इज व्हाई जो गांधी का जो स्वराज है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपब्लिकन आइडिया। गांधी का स्वराज इज नॉट जस्ट अ मोनार्कियल आइडिया, इट इज नॉट जस्ट अ डेमोक्रेटिक आइडिया, इट इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन आइडिया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। अब देखिए, यहाँ पे लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रिपब्लिकन ट्रेडिशन के अंदर लोगों को यानी कि सिटीजन्स को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब सोचिए, अब मोनार्की में हमने देखा था कि एक पर्सन का गवर्नमेंट होता है, लेकिन यहां पर जो हम रिपब्लिक देखा वहां पर देखा हमने पीपल्स का गवर्नमेंट होता है। तो पीपल कौन है यहां पर, कौन होगा जो एग्जैक्टली पीपल होगा, तो दे आर द सिटीजन्स।
Now, after all, to be a citizen is to be part of a political community जहां पर एक पर्सन खुद को एक्सप्रेस कर पाए और फ्रीली एक्ट कर पाए, मतलब जो चाहे वो कर पाए। अगर हमें सोचिए, अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, मतलब वहां के रेसिडेंट्स हैं, बट हमें वहां पे कोई भी राइट्स नहीं मिले हैं, तो क्या हम वहां के सिटीजन बन पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वी विल जस्ट बी सब्जेक्ट्स। जैसा मोनार्कियल गवर्नमेंट में होता था, मोनार्की में एक पर्टिकुलर पर्सन राजा होता था, बाकी सब उसके सब्जेक्ट्स होते थे। उसी तरीके से बिकॉज लोगों के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, लोग अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते थे, दैट इज व्हाई दे वर नॉट द सिटीजनशिप, दे वर नॉट द सिटीजन्स। लेकिन यहां पर जो हम रह रहे हैं, जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, एवरी सिंगल पर्सन हैव देयर राइट्स। इसलिए हमें अपने राइट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, हमें अपने ड्यूटीज को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, और तब हम सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, वी विल बिकम एक्चुअली सिटीजन्स। अगर आप रिपब्लिक लेवल जितने भी मतलब लोग जिनको रिपब्लिक से बहुत प्यार है, आपको एक चीज समझना है। देखिए, इंडिया के अंदर नेगेटिव लिबर्टी नहीं है। नेगेटिव लिबर्टी का सीधा सा मतलब होता है जहां पर हम जो चाहे वो करना स्टार्ट करते, मतलब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक पॉजिटिव लिबर्टी फॉलो होता है, जिसका मतलब है कि विल लिव बाय द लॉज। हमने एक लॉज क्रिएट किए हैं, हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उसी पर्टिकुलर लॉज को हम खुद फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, रूल्स बनाए किसने? रूल्स बनाए हैं सिटीजंस ने, हमने खुद रूल्स बनाए हैं। सेकंड चीज, रूल्स किसके लिए बनाए हैं? हमारे खुद के लिए बनाए हैं। एंड दीज रूल्स दे आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन विल एंड दे आर नॉट आर्बिट्री विल ऑफ अदर्स। इसका मतलब क्या है? किसी राजा ने, महाराजा ने, किसी महारानी ने आकर हमारे लिए रूल्स नहीं बनाए हैं। वी आवरसेल्फ हैव मेड दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों ने इस पर्टिकुलर रूल को बनाया है, दैट इज व्हाई वी मस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल। दिस एक्सप्लेन क्यों हमारा रिपब्लिक जो होता है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिर्फ एक पर्सन क्यों नहीं बना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेलिब्रेट करके बनाया है, डिस्कस करके बनाया है। ठीक है, दैट इज व्हाई, बिकॉज लोग जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो एक साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पीपल एंड दे आर एक्चुअली दे कम टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक फ्रेज आपको ध्यान होगा, जो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, हमारा प्रियम्बल स्टार्ट किससे होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। वी द पीपल, राइट? दिस पर्टिकुलर फ्रेज वी द पीपल, ये सिर्फ एक टाइप का लिटरली एम्बेलिशमेंट नहीं है, एक टाइप का सिंपली देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट इज वेरी वेरी सेंट्रल टू अ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट एक्चुअली सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ मीनिंग, जहां पे शो करता है दैट वी द पीपल हैव मेड दिस रूल्स। मतलब वी द पीपल मींस द सिटीजनशिप ऑफ मतलब द सिटीजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। नाउ द विलिंगनेस टू लिव बाय सेल्फ मेड रेगुलेशन बट एनफोर्स्ड बाय पब्लिक पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये रूल्स हमने बनाए खुद है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाए, जो हमारे जिसने हमें रिप्रेजेंट किया था उन्होंने बनाया है, बट इसको इन्फोर्स करने के लिए एक एंटिटी को बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक पावर, यानी कि स्टेट। तो आप समझ रहे, रूल बनाया किसने? सिटीजंस ने। और इस सिटीजंस ने अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, और इस रूल्स को जो गवर्न किया जा रहा है, दैट इज बीइंग डन बाय द पुलिस, दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दिस इज हाउ इंडिया या फिर कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री होती है वो इसी तरीके से काम करती है। नाउ इस एडिटोरियल के अंदर एक और बहुत ही अच्छा डिबेट दिया हुआ है, दैट इज बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कि एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में डिफरेंस क्या है, और क्या डेमोक्रेसी यहाँ पे रिपब्लिक के लिए जरूरी है, या फिर क्या रिपब्लिक यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है? क्या दोनों यहाँ पर अलग अलग से सर्वाइव कर सकते हैं? ना, अगर आप समझेंगे तो हमने जितनी भी चीजें बात की, तो रिपब्लिक के अंदर आपने देखा ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर हो चुकी है जो कि डेमोक्रेसी के अंदर कवर होती है, राइट? तो रिपब्लिक जो है वो हर चीज ऑलरेडी कवर कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने रिपब्लिक और डेमोक्रेसी को अलग अलग क्यों किया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, उसमें 1946 में एक डिबेट चल रहा था। उस डिबेट के टाइम में ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यू की तरह आया था कि देखिए, बिकॉज हम प्रियम्बल के अंदर रिपब्लिक वर्ड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हमें डेमोक्रेटिक वर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों चीजें सेम ही चीजों को सिग्निफाई करती है। और फ्रांस जो है, फ्रांस का जो डेमोक्रेसी है, जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर ऐसा ही है। फ्रांस भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दोनों चीजों को अलग अलग शो नहीं करता है, वो दोनों को एक ही चीज शो करता है, वो दोनों को इंटरचेंजेबली शो करता है। मतलब उनके यहाँ पे रिपब्लिक मींस डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी मींस रिपब्लिक, बट इसके बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को दोनों को अलग अलग वर्ड्स क्यों बोलता है? देखिए, होता क्या है, डॉक्टर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दोनों बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि देखिए, फर्स्ट चीज तो 1949 के अंदर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बन चुका था, और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने वाला था, उससे जस्ट पहले हमें एक चीज पता थी कि जो हम कॉमनवेल्थ जो नेशन है, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन है, इसकी मेंबरशिप को हम छोड़ नहीं रहे थे। मतलब 1949 में इंडिया ने रेटिफाई किया था दैट वी विल स्टिल बिकम द मतलब वी विल स्टिल बी अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। व्हाट इज दिस कॉमनवेल्थ नेशंस? इसका हेड होता है ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब है वो सारे की सारी कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश क्राउन के अंदर थे, उन सारे नेशंस को कॉमनवेल्थ नेशंस बोला जाता है। और इन हमने लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इस पर्टिकुलर चीज को छोड़ा नहीं था। इसका मतलब क्या है, हमारे एक्सटर्नल और इंपीरियल मोराक से अभी भी कहीं ना कहीं एक टाइप का कमिटमेंट था। सेकंड चीज, हमने जितने भी हमारे लोकल राजास थे, जितने भी हमारे जो किंग्स थे, उन सबको हमने एक प्रॉपर टाइप का एक फ्यूचर का क्लेम दिया हुआ था कि हम आपको अपने प्रॉपर्ली रूल करने देंगे, हम आपको गवर्नर बना देंगे एंड ऑल। ठीक है, तो इन सब चीजों से देखा, यहां पर हमने ब्रिटिशर्स को कुछ ना कुछ पावर्स दे रखी है, यहां हमने राजा को कुछ ना कुछ पावर्स दे रखी है। देखिए, यहां पर हमारा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहां पर फिर से आ जाएगा, बिकॉज यहां पर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर है। यहां पर राजा को अगर आप सारी पावर दे देंगे तो उसका मतलब क्या है, फिर से राजा जो है वो अपने विम्स एंड फैंसीज को स्टार्ट कर देंगे। इसी चीज को रोकने के लिए देखिए, उन्होंने अंबेडकर ने और नेहरू जी ने ये बोला कि ऑल्दो हम पावर्स दे रहे हैं, बट दे आर जस्ट एक टाइप का डी फैक्टो पावर्स है, ये रियल पावर्स नहीं है, बिकॉज हम डेमोक्रेसी को एक अलग से
कमिटमेंट देना जो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी वर्ड रहेगा तभी हम शो कर सकते हैं कि द एक्चुअल पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल्दो हम यहां पर ब्रिटिशर्स को एक टाइप का अपना हेड मान रहे हैं, ऑल्दो हम राजास को पावर दे रहे हैं, बट द एक्चुअल पावर स्टिल लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, एंड दिस डिसीजन वाज टोटली करेक्ट व्हेन इट वाज सेड दैट इट वाज वाइज टू कीप बोथ टर्म्स इन द प्रीएम्बल, डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिक दोनों ही वर्ड्स को यहां पर रखा गया था। द आइडिया ऑफ द रिपब्लिक क्या कन्वे करता है, वो ये शो करता है दैट ऑल द डिसीजंस मेड बाय द सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल किसी भी डिसीजन को नहीं बनाएगा, बट बाय द सिटीजंस बनाएंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर डिबेट करेंगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन को बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कम्स कि सिटीजंस है कौन? अगर आप एंशिएंट रोमन रिपब्लिक्स में जाएंगे तो वो हर एक पर्सन को सिटीजंस नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जितने भी स्लेव्स हैं, वुमेन्स हैं, फॉरेनर्स हैं, दे आर नॉट, मतलब उनको प्रॉपर सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करते थे, उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनाते थे। तो फिर एग्जैक्टली कौन? अगर आप ग्रीक थिंकर्स की बात करेंगे तो उनके लिए डेमोक्रेसी इज नॉट मतलब बिग थिंग। उनके लिए डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मॉब, उसे मोबोक्रेसी बोलते हैं। वो मोबोक्रेसी उसका मतलब इसलिए है बिकॉज बहुत सारे इलिटरेट लोग जो हैं, जो ऐसे लोग जो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, वो एक साथ आके रूल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ग्रीक्स जो है वो डेमोक्रेसी को प्रॉपर वैल्यूज यहां पर नहीं देते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एग्जैक्टली यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सिटीजनशिप शुड बी गिवन टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ कितना पैसा उनके पास है, कितना एजुकेशन उनके पास है, जेंडर, सोशल रैंकिंग, रिलीजन, रेस, एनीथिंग, इन सबको साइड रख के आप सबको यहां पर प्रॉपर सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एक्चुअली मीन्स। और डेमोक्रेसी जो एक्चुअली ये चीज है जो कि रिपब्लिक को इंक्लूसिव बनाती है। देखिए, रिपब्लिक के अंदर आपने ये बोल दिया कि पब्लिक जो है एक साथ आके रूल्स बनाएगी, बट एग्जैक्टली कौन सी पब्लिक? ये शो करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शोज की एवरी सिंगल पब्लिक विदाउट फेल, कोई भी किसी भी टाइप के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी एक्चुअली मींस। तो इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। डेमोक्रेसी रहेगा तभी रिपब्लिक रहेगा, एंड रिपब्लिक रहेगा तभी डेमोक्रेसी रहेगा। देखिए, रिपब्लिक के थ्रू आपने एक ऐसा गवर्नमेंट बना दिया, एक ऐसा लॉ बना दिया जो कि लोगों ने खुद बनाया। बट द पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी एक्चुअली पीपल्स को पावर देती है, उन सिटीजंस को विजिलेंट बनाती है कि वो एक वॉच डॉग की तरह काम कर सके, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रॉपर्ली चूज कर सके। कौन है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स? हमारे एमपीज, हमारे एमएलएज, उनको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सके। ये हमारा मेन काम है। बाय गोइंग बियॉन्ड, हम सिर्फ यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स का काउंट नहीं कर रहे, बट यहाँ पर रिपब्लिकन जो है एक फ्री और पब्लिक डिस्कशन लेकर आता है हमारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। दैट इज व्हाई हमारा रिपब्लिकनिज्म और डेमोक्रेटिनिज्म दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डेमोक्रेसी को यहाँ पर रिपब्लिक डीपन करता है। अगर आप रिपब्लिक की बात करेंगे, वो जो हमारे डेमोक्रेसी को ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है, और हमारा डेमोक्रेसी जो है वो हमारे रिपब्लिकनिज्म को ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करता है। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, ऑल्दो हमने सारे के सारे लॉस हमने खुद बनाए हैं, बस उन लॉस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को द्वारा। उसके लिए एक प्रॉपर डिस्कशन, एक प्रॉपर स्क्रूटनाइजिंग और एक प्रॉपर लीगली कंटेस्टेंट होना चाहिए। और वो चीज एक्चुअली यहाँ पर शो करता है डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी यहाँ पर हर एक पर्सन को पावर देता है कि वो जाकर आगे सामने जाकर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखेंगे, आपको फार्मर्स का प्रोटेस्ट याद होगा। फार्मर्स ने 3 लॉस के अगेंस्ट यहां पे प्रोटेस्ट किया था। दैट वाज एक्चुअली हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी प्लस जो रिपब्लिकनिज्म वर्च्यूज को दोनों को उन्होंने फॉलो किया था। डेमोक्रेसी क्यों? डेमोक्रेसी बिकॉज दे ऑल केम आउट, जितने भी फार्मर्स थे सारे के सारे ग्रुप्स यहां पर बाहर आके इनके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड व्हाई रिपब्लिकनिज्म? बिकॉज रिपब्लिकनिज्म के थ्रू यहां पर सबने आकर बाहर जाकर डिस्कशन किया, बाहर जाकर डिबेट किया। There was no single person जो सारे के सारे लॉज बना रहा था कि कब प्रोटेस्ट करना है, कब नहीं करना है, बट एक्चुअली इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट वाज एक्चुअली ग्रुप ऑफ फार्मर्स जिन्होंने सारे के सारे लॉज बनाए थे। ठीक है, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी प्लस रिपब्लिकनिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल था। And it is to celebrate such political acts of citizens that we have the Republic Day, and this is how the जो ये पर्टिकुलर ऑथर है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को एंड करते हैं। तो आई होप आपको इस रिपब्लिकनिज्म, डेमोक्रेसी, यहाँ पर उसके अलावा मोबोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, ये सारे वर्ड्स जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली समझे हैं। आई होप आपको दोनों के बीच में, तीनों के बीच में प्रॉपर्ली डिफरेंस समझ आ गया है। एंड आपको अगर कभी भी रिपब्लिकनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिकनिज्म के ऊपर आपको अपने आइडियाज देने को बोला जाता है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि डेमोक्रेसी का एक सीधा सा मतलब है दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल पीपल, मतलब सारे लोगों को एक साथ आके डिफरेंट राइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है। मतलब यहां पर ये डेमोक्रेसी के अंदर बोला जाता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, हर पर्सन इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। बट रिपब्लिक के अंदर बोला जाता है दिस ऑल पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल मेक द लॉज। दिस इज व्हाट रिपब्लिकनिज्म इज ऑल अबाउट। सिंपल सी बात है कि मोनार्की यहां पर नहीं होगा। रिपब्लिकनिज्म का सीधा सा मतलब है कि एक सिंगल पर्सन यहां पर कोई भी रूल नहीं बनाएगा।